हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस ये प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 30 जून। हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। एस्टेरॉयड को हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह, ये आपको याद रखना है। अब इसे मनाते क्यों हैं? तो यह दिन लोगों को पृथ्वी पर एस्टेरॉयड के प्रभाव से होने वाले खतरे के बारे में व्यापक रूप से सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और संकट कार्यों के बारे में बताने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2016 से यूनाइटेड नेशन असेंबली के द्वारा की गई थी। अब ये एस्टेरॉयड, आपके माइंड में आखिर क्वेश्चन आएगा, एस्टेरॉयड आखिर ये क्या होते हैं? तो एस्टेरॉयड ये सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत से छोटे छोटे और हल्के खगोलीय पिंड विचरण करते हैं, इन्हें ही एस्टेरॉयड कहा जाता है। इसके अलावा 30 जून को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया। अब ये कौन सा डे है? तो अंतर्राष्ट्रीय पार्लिमेंटिज्म दिवस आपको याद रखना है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म, यानी अंतर्राष्ट्रीय पार्लिमेंटिज्म दिवस। ये भी प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। अब इसे क्यों मनाते हैं? तो एक संगठन है अंतर संसदीय संघ, इसी अंतर संसदीय संघ को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटिज्म मनाया जाता है। और ये जो संघ है अंतर संसदीय संघ, ये संसदों का ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। किसका? अंतर संसदीय संघ का। इसकी स्थापना 1989 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं ग्रेविएला क्यूबाश और अंतर संसदीय संघ के वर्तमान समय के महानिदेशक हैं मार्टिन चुंगोंग। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोग्राम प्रोजेक्ट प्लैटिना लॉन्च किया गया है? अभी हाल ही में महाराष्ट्र में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोग्राम प्रोजेक्ट प्लैटिना लॉन्च किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 पेशेंट के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोग्राम प्रोजेक्ट प्लैटिना लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 16.65 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं और इसके तहत टेस्टिंग के लिए कुल 21 केंद्र भी चुने गए हैं। ये भी आपको याद रखना है और जिनमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट के चिकित्सा, शिक्षा और ड्रग्स विभाग के अलावा मुंबई के 4 बीएमसी मेडिकल सेंटर भी शामिल हैं। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के वर्तमान समय के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने राज्य में कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए 1 जुलाई से
कोरोना जो ये किल कोरोना अभियान है इसे शुरू करने की घोषणा की है। और इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों का कोविड-19 के साथ साथ अन्य बीमारियों की टेस्टिंग भी की जाएगी। और ये 15 दिवसीय अभियान होगा, ये भी आपको याद रखना है। और इस अभियान के दौरान 2.5 लाख परीक्षण किए जाएंगे और पर डे लगभग 15,000 से 20,000 टेस्टिंग करने की आशंका जताई जा रही है। अब बात आई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की वर्तमान समय की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश से अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले। मध्य प्रदेश की जो वर्तमान समय के गवर्नर हैं लालजी टंडन, इनकी हेल्थ खराब हो जाने के कारण अब वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की एडिशनल गवर्नमेंट यानी यहाँ की जो एडिशनल गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, यानी अब आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश की गवर्नर का एडिशनल चार्ज ले लिया है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ है, वो कौन थी? गीता नागभूषण तो ये एक प्रतिष्ठित लेखिका थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी चाहिए, लेखिका। ये कन्नड़ भाषा की दिग्गज लेखिका थी और इनका जन्म 25 मार्च 1942 को कर्नाटक में कालबुर्गी के शालबगी गांव में हुआ था। ये आपको याद रखना है। अब इनका नाम इम्पोर्टेंट क्यों है? इन्होंने 2010 में गड़ग में 76वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा इन्हें गुलबर्गा विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी नवाजा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चीनी एप्लीकेशन यानी चीनी ऐप पर बैन लगाने की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 59 यानी 59। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 59 चीनी मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। इनमें कुछ प्रमुख जैसे टिकटॉक, शेयरिट और यूसी ब्राउज़र भी शामिल हैं। अब बात आई है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की। तो वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाजर चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो लाजर चकवेरा ये अभी हाल ही में मलावी के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मलावी। अभी हाल में मलावी में राष्ट्रपति के पद पर चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें लाजर चकवेरा ने अपने प्रतिद्वंदी पीटर मुथारिका को 58.57% मतों से हराकर प्रेसिडेंट के पद के लिए जीत दर्ज की है। अब मलावी की बात है तो मलावी, इसकी कैपिटल लिलोंगवे है। मलावी की वर्तमान समय की करेंसी है मलावियन क्वाचा और मलावी के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट तो अब यही बन गए हैं लाजर चकवेरा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे बीईटी 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में बेयांसे को बीईटी 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, बेयांसे। ये कौन है बेयांसे? तो ये एक अमेरिकन पॉपुलर पॉप स्टार हैं और इनके द्वारा हाल ही के कोविड-19 राहत प्रयासों, साथ ही #IDIDMYPART ये एक इनिशिएटिव है और इसके अलावा मोबाइल टेस्टिंग पहल सहित इन्होंने BEYOGOOD एक फाउंडेशन के साथ मिलकर लंबे समय से किए जा रहे लोक हितैषी कार्यों के लिए बीईटी 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीत लिया है। और इन्हें ये अवार्ड अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी
मिशेल ओबामा के द्वारा सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है? अभी हाल ही में उत्तराखंड में भारत का पहला कवक पार्क डेवलप किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमायूं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क डेवलप किया है। लाइकेन ये हिमालय में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से है, क्योंकि ये प्रदूषण के स्तर के सबसे अच्छे जैव इंडाइटर माने जाते हैं और इनका जो यूज़ होता है, जो कवक यानी लाइकेन होते हैं, इनका जो यूज़ होता है वो भोजन, इत्र, रंजक और इनके अलावा पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि उत्तराखंड की वर्तमान समय की 2 कैपिटल है। कौन कौन सी? एक है देहरादून और दूसरी है गैरसैंण। देहरादून ये उत्तराखंड की अस्थायी कैपिटल है, जबकि गैरसैंण ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल है और जिसे अभी हाल ही में उत्तराखंड के वर्तमान समय के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने अनाउंस किया है। उत्तराखंड की वर्तमान समय की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा जब भी बात आती है उत्तराखंड की, मैं आपको हमेशा बताता हूँ उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। इसके अलावा उत्तराखंड में है फूलों की घाटी यानी फ्लावर्स वैली, और जब भी बात आती है फ्लावर्स वैली की तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्वेश्चन आना चाहिए कि साइलेंट वैली। साइलेंट वैली ये केरला में है, जबकि फ्लावर्स वैली ये उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अभी हाल ही में इंडिया ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए भूटान के साथ एक MOU पर साइन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, भूटान। भारत और भूटान द्वारा भूटान में 600 मेगावाट की खोलोंगछू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए MOU पर साइन किए गए हैं। भारतीय विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्री हैं डांडी दोरजी। इन दोनों ने परियोजना के लिए MOU पर साइन किए हैं। अब भूटान की बात है तो भूटान, इसकी कैपिटल थिम्पू है। भूटान की करेंसी भूटानीज गुल्ट्रम है और भूटान के वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं लोते शेरिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मारियो गोमेज ये जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर हैं और अभी इन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, जर्मनी। ये एक जर्मन फुटबॉल के जर्मन स्ट्राइकर हैं और इन्होंने जर्मनी की नेशनल टीम के लिए 78 मैचों में 31 गोल किए हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्हें अपने समय के लिए बेस्ट फुटबॉलर में से एक भी माना जाता है। जर्मनी की बात है तो जर्मनी, इसकी कैपिटल बर्लिन है। जर्मनी की करेंसी यूरो है और जर्मनी के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेमियर। इसके अलावा जर्मनी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जर्मनी की चांसलर कौन है? तो जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किस स्विस नेशनल बैंक के द्वारा जारी एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 में कौन सीट्स पर रहा है? तो स्विस नेशनल बैंक के द्वारा ये एक डाटा एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 जारी किया गया और इसमें ब्रिटेन टॉप पर रहा, जबकि अमेरिका सेकंड नंबर पर रहा, वेस्ट इंडीज़ थर्ड नंबर पर रहा और अपना देश इंडिया 77वें नंबर पर रहा है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, कौन सा देश ड्रोन के माध्यम से
टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश बना है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, पाकिस्तान, भारत, चाइना और बांग्लादेश। मैं आपसे एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन, अगर आपको हमारे किसी भी वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।